जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? दोस्तों, टेक्नोलॉजी जहां बढ़ रही है वहीं साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी बढ़ रही हैं। जी हाँ, हम लोग टेक्नोलॉजी के इतने आदी हो चुके हैं, इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम उसके बिना अब रह नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा आजकल बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो या महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बिना टेक्नोलॉजी से साथ में रह ही नहीं सकते हैं। मोबाइल के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमको उस लेवल पर लेकर आ गई है। कहीं ना कहीं हम उससे, यद्यपि उससे बहुत सारे फायदे हैं, चीजों को बहुत ज्यादा ईज किया है, हमारे लिए चीजें आसान हुई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जहां चीजें अगर पॉजिटिव हैं तो साथ ही साथ उसके नेगेटिव पहलू भी कुछ ना कुछ होते ही हैं। और इसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय सिंह परमार पाहुजो लॉ अकेडमी में आज आपके सामने लेकर आया हूं जस्टिस गवई जी के एक बयान के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा, जो है रिलाइंग ऑन एआई एंड चैट जीपीटी इज रिस्की, ऐसा कहा है जस्टिस गवई जी ने। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस गवई केन्या की सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में बोल रहे थे, कुछ समय पूर्व की ये बात है। और उन्होंने टेक्नोलॉजी के बढ़ावे की तारीफ की, साथ ही साथ उन्होंने एक कंसर्न, एक चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी, या फिर हम कहें डीप सीक, जैसे कि चैट जीपीटी अमेरिका का एक कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार से डीप सीक भी एक, जो हम सिस्टम कह सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर है, वो है चाइना का। इन दोनों का ही उपयोग आप देख रहे हैं बहुत ही काफी संख्या में बढ़ता जा रहा है। अब हर कोई व्यक्ति इनके उपयोग से बहुत सारे काम करने लग गया है। इन्हीं के मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने भी हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाला कि डीप सीक, जो चाइना का जो सॉफ्टवेयर है, जो कि चैट जीपीटी के इक्विवेलेंट है, उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए कोई भी सरकारी काम नहीं किया जाएगा। अब जस्टिस गवई जी ने क्या कहा? जी हाँ, जस्टिस गवई जी ने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी और चैट जीपीटी पर विश्वास करते हुए कहीं ना कहीं हम इसका मिस यूज के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आजकल लॉ इंटर्न, लॉ स्टूडेंट, इवन एडवोकेट्स भी चैट जीपीटी पर रिलाई करने लगे हैं। चैट जीपीटी में होता यह है कि आप चैट जीपीटी में कोई भी एक छोटा सा एक उसको आप कमांड दे दीजिए कि एक पीपीटी मेरे लिए तैयार करिए, या कोई पर्टिकुलर लॉ फील्ड में अगर डालेंगे, हम ऐसा सोचते हैं कि लॉ फील्ड में अगर कोई भी एक टॉपिक अगर उसमें डाल दें और चैट जीपीटी को ऐसा हम निर्देश दे दें कि इसके ऊपर रिसेंट हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बताइए, तो कई बार वो आपको जो चाहेंगे वो आपको तैयार करके देगा, लेकिन उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जस्टिस गवई जी ने कहा कि चैट जीपीटी एआई टूल जो है, कई बार ये फेक साइटेशंस भी बना देता है। जी हाँ, ये फेक साइटेशन बना देता है। एक सॉफ्टवेयर नया आया है दोस्तों, जेमिनी भी जिसको बोलते हैं, आप जानते हैं, उसके जरिए भी वहां पर आप इस चीज को खुद टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपने उसको कोई कमांड दी और बदले में अगर वहां से जो भी उसका रिजल्ट आया, अगर आप उसको काउंटर करते हैं, आप कहते हैं कि ये गलत है, तो वो अपनी गलती को मानता भी है। और जेमिनी खुद से कहता है कि मैं अभी भी शुरुआती दौर में हूं, मैं चीजें अभी भी सीख रहा हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं। तो जस्टिस गवई जी का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां बात लीगल टर्म की, लीगल फील्ड की अगर आ रही है, जुडिशरी की अगर बात आ रही है, तो वहां पर अगर एडवोकेट, इंटर्न, जो जुडिशरी से जुड़े हुए जो भी पर्सन हैं, वो यदि चैट जीपीटी एआई पर अगर पूर्णतः रिलाय होकर के उन डॉक्यूमेंट्स का, वो जो फिगर्स हैं, जो डेटा है, उनका अगर उपयोग करने लग जाते हैं और उनको उन पर रिलाई करके अगर कहीं कोई जजमेंट, कोई ऐसे बड़ा कोई भी अगर फैसला ले लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए वो हानिकारक साबित हो सकता है। तो फिर करना क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं? आपका सवाल ये होगा कि सर क्या हम फिर इन टेक्नोलॉजी का उपयोग ना करें, वही कुएं के मेंढक बने रहें, वही पुरानी? तो नहीं, देखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, करना चाहिए, आपका टाइम बहुत बचाता है, टाइम सेविंग है ये, लेकिन साथ ही साथ हमारी रूट हैं, यानी कि लीगल फील्ड में अगर मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, हमारी जो किताबें, हमारी जो बुक्स हैं, उनसे भी दूरी बिल्कुल मत बनाइएगा आप। जी हाँ, चैट जीपीटी पे अगर फॉर एग्जांपल आप भी कोई साइटेशन आपने डाला, तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो साइटेशन सही है या नहीं। तो इस तरीके से आप सतर्क रह करके इन चीजों का, एआई टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली फेथ करना इनके ऊपर कहीं ना कहीं आपके लिए और सोसाइटी के लिए घातक हो सकता है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। Subscribe for more content.